Hello students, welcome to the online classes of Ideal Education Point and 11th class का जो next chapter है वो है about transportation of substances। तो हम इस chapter में जो भी different terms हैं उनको clear करेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं transportation की, ठीक है, तो मतलब कि किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, ओके। अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, एक तो किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे कि हम हमको अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, मतलब अगर हम फिज़िकल वर्ल्ड की बात करें तो एक चीज़ को दूसरी जगह अगर हमको भेजना है तो हम बहुत सारी सर्विसेज की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बट जब ये किसी एक सिस्टम के अंदर जब ये बात होती है तो वो ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमंस बॉडी की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है, दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। बट एक तो होता है इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन from one place to another। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल की या एक ऑर्गेनिज्म की, ओके। इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स, ठीक है। इस सेल से इस सेल का जो मटेरियल है और जो सब्सटेंस है वो इस सेल में जाना, इस सेल का मटेरियल इस सेल में आना, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन और इंटरसेल्युलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन जब हमने सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, ठीक है, तो हमने बात की थी कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, करेक्ट। कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस एक सेल ऑर्गेनल के पास होता है, कोई दूसरे ऑर्गन के पास होता है, लेकिन ये सब एक दूसरे के साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सेल में ही एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन को इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होना सब्सटेंसेस का, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे पहले माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू इनहेल हुई, देन उसके बाद लंग्स में गई, लंग्स से हार्ट में गई एंड हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी वो सर्कुलेट हुई, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब हम बात करते हैं इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन की, तो एक फिनोमेना जो कि बहुत मतलब जो इन दोनों ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट फिनोमेना इज नोन एज डिफ्यूजन, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है, अगर एक सिस्टम है, ठीक है, उसको एक मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया गया, मतलब उसके दो पार्ट किए गए, मीन्स हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब जिसमें कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है और मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ओके। लेकिन ये जो ट्रैवल की डायरेक्शन होती है ये होती है molecules always travel from their higher concentration to low concentration. Diffusion means
a phenomena in which molecules move from their higher concentration to low concentration. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मॉलिक्यूल हमेशा अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, मतलब जिधर उनका नंबर ज़्यादा होगा उधर से वो कम नंबर की साइड मूव करेंगे, ठीक है। मतलब अगर इधर से इधर मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो इस तरफ ज़्यादा है जबकि इधर कम है, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती है, लेकिन डिफ्यूजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना मस्ट है, ओके। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिफ्यूजन तो होगा, लेकिन वो डिफ्यूजन क्या, हम उसको ज़ीरो नहीं बोल सकते, डिफ्यूजन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वो एक सिचुएशन होगी जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। सैचुरेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सब्सटेंस का दोनों साइड अमाउंट जो है वो बराबर है। बात समझ में आई? मीन्स एक ऐसी कंडीशन जहाँ से जितने मॉलिक्यूल ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, सेम उतने मॉलिक्यूल बी से ए की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज सैचुरेशन, ओके। तो एक तो डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब कोई जितना हल्का है, जितना उसका कम वेट है, वो उतनी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा। तो मतलब अगर साइज मॉलिक्यूल्स का छोटा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर होगा, अगर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। अगर हम मॉलिक्यूल को हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हीट देने से एक तरीके से मॉलिक्यूल्स को क्या मिल रही है, एनर्जी, और जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी इंक्रीज होने से मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तो क्या क्या चीजें हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करती हैं। सो फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकंड इज एनर्जी मतलब टेम्परेचर, ठीक है। थर्ड वन इज प्रेशर। अगर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा तो जिधर की साइड हायर प्रेशर होगा उधर से मॉलिक्यूल कम प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेंगे। सो थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन, दोज थिंग्स आर फर्स्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल, थर्ड टेम्परेचर एंड फोर्थ प्रेशर। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। एक चीज़ जो हमने पढ़ी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो मस्ट है, मॉलिक्यूल्स वही डिफ्यूज करेंगे। मतलब अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये इंटरसेल्युलर या इंट्रासेल्युलर मूवमेंट है तो उन मॉलिक्यूल्स को लिपिड सॉल्युबल होना है, ठीक है। अगर वो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगे तो क्योंकि उनको एक मेम्ब्रेन को पार करना है, अगर वो उस मेम्ब्रेन को पार करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं होगी तो डिफ्यूजन हो पाएगा क्या। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, करेक्ट। सो मॉलिक्यूल मस्ट हैव लिपिड सॉल्युबल, ओके। अगर वो लिपिड में सॉल्युबल है तब तो वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं उनके लिए कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में, जो कि उनकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उनके लिए भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना मस्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि कंटिन्यूसली अपना वर्क करते हैं बिना किसी एनर्जी के और बिना किसी एक्सेसिव सपोर्ट के, ठीक है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस को
किसी भी दूसरे सब्सटेंस की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।